ईवीएम हटेगा तब पता चलेगा ना जनता वोट कर रहा है कि वो पेंडिंग भर्ती है, उनका सारा रिटेन रनिंग सारा क्लियर है। 2004 और 9 में भी ये ईवीएम था, उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट कैसे बन गई? मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ, यहाँ मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ। वो जो पेंडिंग भर्ती वाले बैठे हुए हल्ला कर रहे हैं, वो क्या झूठ कर रहे हैं? उनके अमित शाह जो गृह मंत्री बैठे उनके भी केस चल रहा है। सर राजकुमार नाम है। राजकुमार जी कहाँ से है? सर यूपी से। यूपी से। यूपी में कैसा काम चल रहा है योगी जी का? यूपी में कुछ भी काम नहीं चल रहा भाई, कुछ भी काम नहीं चला है। यहाँ पे तो सब लोग बोल रहे हैं मोदी जी योगी जी का जलवा है। कुछ नहीं जलवा भाई, सब ये सब एक लोग प्रोपागेंडा फैला रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ जी, आज ही तो बजट पास हुआ है, तो उसमें 6.5 लाख करोड़ का उसमें आवंटन किया गया है, बताइए। अच्छा जी, अब इलेक्शन भी तो आने वाला 2024 का, इस वजह से सारा चीज ये सब कर धरे जा रहे हैं। अच्छा। और कुछ नहीं, युवाओं के लिए योगी जी ने कुछ काम किया है कि नहीं किया? कुछ नहीं किया भाई, रोजगार को लेकर कुछ भी नहीं किया, 1% भी नहीं किया। मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ, यहाँ मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ। अच्छा। हाँ जी, बल्कि वहाँ से बेटर सरकार मेरे को यहाँ का केजरीवाल लगता है। केजरीवाल जी का? हाँ जी, वो ऐसा बंदा है ना, वो जो पढ़ाई लिखाई पे, हर चीज पे, शिक्षा शिक्षा पे, ये तीनों चीज पे वो ध्यान देता है। अभी देखिए केजरीवाल जी फंसे हैं करप्शन के आरोप में, उनके 3 मंत्री जेल में हैं, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और ये जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। अच्छा, आप सही कह रहे हो। आप बताइए योगी जी पे कितने केस लगा हुआ है? जैसे वो बने सारा चीज हट गया। उनके खुद उनके ऊपर भी तो है केस। उनके अमित शाह जो गृह मंत्री बैठे उनके भी केस चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वो लोग पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं हाँ जी, और अपना सारा केस को साफ कर रहे हैं। अब इतना तो जानकारी नहीं है भैया मेरे को कि बताया जा रहा है क्या। ये आपका कहना, अगर कहना माने तो ईडी और जो सीबीआई है, ये मतलब मोदी जी के अंडर में काम कर हाँ रहा जी, है। हाँ जी, कमाल कर रहे हैं भाई साहब। और भी नेता के ऊपर तो छानबीन हो ही रहा है ना। अभी अभी आपने किसी एक केस सुना कि वो किसी उनके नेता देखिए, लालू जी फंसे हैं ना, लालू जी फंसे हैं ना। तो दूसरे के पार्टी के ऊपर चला रहे, अपने पार्टी को उनके से। तो हर पार्टी में समझ लो गुंडे हर चीज रहते हैं, जैसे गलत नहीं करना चाहिए। तो इंदिरा गांधी जब थी तो इंदिरा गांधी भी तो यही कर रही थी। क्या कर रही थी भाई साहब? इंदिरा गांधी भी तो ईडी सीबीआई किसी भाई मैं किसी जी पार्टी से जी मैम क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा अगर इंदिरा गांधी ने गलत किया तो बीजेपी भी वही रिपीट करेंगे क्या? नहीं नहीं, उनका कहना है कि जो मतलब मान लीजिए जो करप्ट है, जो करप्शन कर रखा है, उनके ऊपर ईडी सीबीआई का छापा तो पड़ेगा ही ना। तो इससे क्या तकलीफ हो रही है? तो आपने बोली है कि सिर्फ ईडी सीबीआई अपोजिशन पार्टी के लिए ही है, अपने पार्टी के लिए तो उन्होंने नहीं देख रहा। अपने पार्टियों में भी बहुत लोग हैं अच्छा। जो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी जानबूझकर फंसाने इलेक्शन के लिए ये सब कर रहे हैं? ऑफ कोर्स इलेक्शन के लिए कर रहे हैं ऐसे अपोजिशन को, ताकि अपोजिशन जेल में रहेंगे तो उनके अगेंस्ट में लड़ने वाला कोई होगा ही नहीं है। मोदी जी ने कुछ काम नहीं किया है? काम करे हैं, लेकिन काम एक लेवल के लोगों के लिए करे हैं, हर लेवल के लोगों के लिए कोई काम नहीं करे। कोई काम नहीं किया? नहीं करे हैं, मैंने ऐसा नहीं बोल रही कि कुछ भी काम नहीं करे हैं, लेकिन वो ऊपर तबके के लोगों के लिए काम करे हैं, जो ग्रास रूट पे है उनके लिए कुछ नहीं, उनके सिर्फ राशन पे ही भरोसा है। 24 में क्या लग रहा है, मोदी जी हैट्रिक मारेंगे जो महागठबंधन? ईवीएम रहेगा तो मोदी जी को कोई हटा नहीं सकता। अच्छा, तो आपको लग रहा है मोदी जी ईवीएम से जीत कर आ रहे हैं? जनता उनको वोट नहीं कर रही? जनता ईवीएम हटेगा तब पता चलेगा ना जनता वोट कर रहा है कितना। तो उनका क्या नाम है कि जहाँ पे विपक्षी पार्टी है वो हार जाती है, वो सिर्फ ईवीएम का रोना रोती है, जहाँ जीत जाती है फिर तो चुप हो जाती है। नहीं, ईवीएम हटाओ ना, जैसे बड़े बड़े देश है, अमेरिका है, वो है, वहाँ पे तो नहीं चल रहे, तो हमारे देश में भी ईवीएम हटा के बैलेट पे वोट होना चाहिए ना। तो बैलेट पे वोट होने से उनको क्या ऐतराज है? बैलेट से पहले होता था तो पूरा का पूरा बूथ लूट जाता था, उस पे फिर क्या कीजिएगा? नहीं, आप 21वीं 21st सेंचुरी में हैं और फिर से ईवीएम बंद करके आप बैलेट पेपर पे जाना। मेरी बात ये है कि किसी ने गलत। जी सर, क्या नाम हुआ? मैं कह रहा हूँ मैम जो बोल रही है ईवीएम, 2004 और 9 में भी ये ईवीएम था, उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट कैसे बन गई? भाई उस वक्त भी तब ये मुद्दा उठाया जा सकता है। और अभी तेलंगाना में बना, मतलब ईवीएम खराब था। जी मैम बताइए। देखिए, ईवीएम ऐसा है कि ईवीएम अभी धीरे धीरे पता चल रहा है कि उस समय क्या हुआ, लोगों ने इतना ऑब्जेक्शन नहीं किया। ठीक है, हो सके कि उस समय भी हुआ है, लेकिन आपने बोला उस समय गलत हुआ तो इस समय भी होना चाहिए। इसमें पब्लिक इतना अपोजिशन में है ईवीएम के लिए, तो इस समय बंद करो ईवीएम। सर मैं कहना चाहता हूँ ये है कि आबादी 150 करोड़ है, अगर ईवीएम से होने लगे ना तो 6 महीने से, ये 2 साल ईवीएम से हुआ था ना, इस समय ईवीएम से हुआ, 2 साल 3 साल, ये क्या है, कांग्रेस वाले जितने भी विपक्षी है वो जनता के पास जाएंगे नहीं, और ये ठीक राकेश पे फोड़ेंगे ईवीएम पे। मोदी जनता के पास जा रहा है, जनता के बीच जा रहा है, उसके नेता जा रहे हैं, तो वो जीतेगा नहीं, कौन जीतेगा? अरे लेकिन मान लीजिए कि आपको इतना ही भरोसा है तो एक बार ईवीएम हटा के इन लोग का संसद दूर कर दीजिए, क्या दिक्कत? भाई साहब 3 साल लग जाएंगे इलेक्शन कराने में और गिनती कराने में। क्या हो गया, डेमोक्रेसी के लिए उतना तो कर सकते हैं ना। फिर 3 आपके पास सारा चीजें, सारा तंत्र है, आप करवा लीजिए। अब कौन सा इलेक्शन? जी भाई साहब बोलिए। और सब भी राज्यों में तो ईवीएम का प्रॉब्लम, जब जहाँ कांग्रेस जीत जाती है वहाँ तो ईवीएम का कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाती है।
जहाँ हारती है वहाँ ईवीएम ला देते हैं। लेकिन मैं कल एक कांग्रेस का प्रवक्ता था, उससे बात कर रहा था, वो लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, अब मतलब जहां कांग्रेस जीत भी रही है वहां भी बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर जहाँ पे जनता अच्छी तरीके से जानती है किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, ये ईवीएम का एक तरीके का बहाना बना के चीजों को गुमराह कर रहे हैं कि ऐसे वोट बैंक जो है बढ़ जाए। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है। विपक्ष में जो है वो कह रहे हैं कि जनता वोट दे रही है, ठीक है, लेकिन उनका वोट जा रहा है गलत जगह। समय ये सब आता है, चुनाव के समय ही ईवीएम खराब होता है, ईवीएम दिक्कत आती है। 4 साल 5 साल पहले क्यों नहीं ये बात उठाते हैं? अगर झूठ से ही बीजेपी जीतती है, झूठ फरेब से ही जीतती है, तो 4 साल कहाँ गए आप? 4 साल पैसा जुटाने के चक्कर में पड़ते हैं कि 4 साल पहले पैसा कलेक्ट कर लें, फिर चुनाव की लड़ाई लड़ें, तो उसमें ईवीएम की कहानी बनाए, बहाना बनाए, चीजों को गुमराह करें, जनता गुमराह करें, जिससे कि बीजेपी हार जाए। अच्छा, ऐसा जनता कुछ हो ही नहीं। जनता के दिमाग यानी कि सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए कर रहे हैं। सिर्फ बीजेपी को किसी भी तरीके से हराना है, बस ये चाहते हैं, और कुछ इसमें नहीं। मोदी जी ने काम अच्छा किया, अच्छा तो किया है, तभी ना उनको जनता चुन रही है बार बार। लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि बेरोजगार लोग देखिए कितना विपक्ष में कुछ ही लोग तो हैं, बाकी सब तो आप यहाँ पे कौन इधर आ आप कौन कर लीजिए कौन बेरोजगार है? मैं यहाँ पे आप कम से कम 100 आदमी हैं, कोई भी बेरोजगार नहीं होगा, कोई भी बेरोजगार नहीं। ये केवल मतलब अपना दिखता नहीं। ये कांग्रेस वाले को सर दर्द है पेट में और दवाई खा रहा है सर दर्द का। आप जंतर मंतर गए हैं सर? जंतर मंतर गया हूँ, वहाँ पे कुछ दिखता है या नहीं दिखता है? ऐसे ही है सर, कोई वो सब ऐसा ही है। वो जो पेंडिंग भर्ती वाले बैठे हुए हल्ला कर रहे हैं, वो क्या झूठ कर रहे हैं? सर जी आप मेहनत करो, मैं बिहार से पेंडिंग भर्ती सर सुन सर, एक मिनट, वो पेंडिंग भर्ती है उनका सारा एक मिनट मैं बता रहा हूँ, वो पेंडिंग भर्ती है, उनका सारा रिटेन रनिंग सारा क्लियर है, बस ज्वाइनिंग लेटर आने वाला था तो अग्निपथ योजना लाकर उन लोग को बंद कर दिया गया, बस वो लोग इतना ही, वो लोग तो सारा क्लियर कर रहे हैं। मैं बोलूं आपको, अग्निपथ योजना इतना अच्छा योजना है कि आप 4 साल नौकरी कर रहे हैं, आपके पास 25-30 लाख रुपए, उसका बिजनेस करिए, तो उसमें अग्निपथ में क्या? मुझे अगर 30 लाख रुपए भी हो जाए, मैं तो क्या 30 लाख के 2 साल में 50 लाख का कमा लूं, जितना आर्मी की सैलरी नहीं है 50 लाख 50,000 55,000, उससे तो ज्यादा उससे इनकम आ जाएगा। लेकिन जो लोग विपक्ष में है वो कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई हो गया है इतना। विपक्ष का काम होता है बोलना। अच्छा, विपक्ष का काम जो बोलना है। पक्ष, हाँ उससे बोलना होता है, लड़ना है। मोदी तो है, मोदी जी आएंगे। मतलब मोदी जी के 5 काम बता सकते हैं? आज काम क्या बताएं अब? 5 ज्यादा नहीं, एक तो सबसे बहुत सारे काम है, अब क्या ऐसे क्या 3 बता इतना दिमाग। एक तो हमारा सबसे बढ़िया काम कर दिया उन्होंने, राम मंदिर बना दिया सबसे पहले, और एक ये जम्मू कश्मीर वाला वो हटा दिया, ठीक है, ठीक है। वहाँ पे वही है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया उसका। अच्छा। राज्य की बजाय केंद्र शासित प्रदेश बना दिया उसका। हाँ तो ये बहुत अच्छा हुआ। पाकिस्तान बार बार उसका बोल रहा था कि बीच में आ रहा था। मोदी जी ने ये काम अच्छा बढ़िया किया है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।